मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से बात प्रधानमंत्री के उस अनुरोध पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सोना न खरीदें। मित्रों, लगभग 8-10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में एक रैली में जनता से 7 अपील की थी। उन्होंने कहा था कि 1 साल तक सोना न खरीदें, घर से काम करें, पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करें, कार पूलिंग करें, 1 साल तक विदेशी यात्रा न करें, स्वदेशी अपनाएं, प्राकृतिक खेती अपनाएं। मित्रों, अपील तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह तो तभी संभव है जब सब लोग इसमें साथ दें। अधिकारी, नेता, आम जनता, व्यवसायी, सभी लोग। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद संभव न हो पाए। शायद क्या, संभव नहीं है। जैसे सोना न खरीदना, 1 साल, ऐसे उन्होंने 1 साल तक ही सोना न खरीदने के लिए कहा है, लेकिन यह भी संभव नहीं है। हमारे समाज में, पूरे भारत के समाज में सोना चांदी, पैसे वालों के लिए हीरा भी बहुत ज़रूरी ही हो चुका है। क्योंकि कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, मुंडन हो, जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, लोग एक दूसरे को सोना चांदी हीरा जो भी है देते हैं। तो क्या यह संभव है कि लोग शादियां करेंगे और सोना चांदी न खरीदेंगे? जन्मदिन मनाएंगे, शादी की सालगिरह मनाएंगे, कोई सोने चांदी हीरे का गिफ्ट नहीं देंगे? यह संभव है? मुझे तो नहीं लगता है। भारत के लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि यह उनके सेंटिमेंट के साथ, ये सेंटिमेंट है, धर्म है एक हिसाब से। सोने चांदी शादी में सोना देना तो आदमी अपने औकात के हिसाब से या उससे ज़्यादा दे करके सोना देता ही देता है। उसके बिना शादी की तो कल्पना ही यहाँ नहीं की जा सकती। अब हम किसी शादी के फंक्शन में, कहीं निमंत्रण में जाएं और जहां हमें सोना मिलता है या पैसे मिलते हैं, वहां हम पैसा और सोना न दें, तो यह संभव है? यह हो सकता है? तो क्या भारत में 1 साल तक शादियां नहीं होंगी? कोई जन्मदिन नहीं मनाएगा? कोई शादी की सालगिरह नहीं मनाएगा? ये संभव है? प्रधानमंत्री की अपील से का मैं इत्तेफाक रखता हूँ। क्यों? क्योंकि सोना, हम पूरा का पूरा सोना लगभग आयात ही करते हैं, और सोना आयात करने में हम बहुत बड़े स्तर का सोना आयात करते हैं। हो सकता है पहला या दूसरा स्थान हो, खपत में तो शायद दूसरा स्थान है, या जो भी हो, दूसरा तीसरा जो भी हो, लेकिन हम बड़ी मात्रा में सोना आयात करते हैं और खपत करते हैं। शायद 700-800 टन या क्या, जो भी हो, बहुत बड़ी मात्रा में सोना हम आयात करते हैं और विदेशी मुद्रा जाती है। ये तो बात सही है, ज़रूरी है हमें विदेशी मुद्रा बचाना, क्योंकि खाड़ी युद्ध का संकट आ जाने से तेल की कीमतें बढ़ गई है, खाद की कीमतें बढ़ेगी, गैस की कीमतें बढ़ेगी, और भी पेट्रोकेमिकल चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी। उसके आयात में हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा का ऐसे ही ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन सोना न खरीदना संभव होगा? शायद नहीं। कौन कोई शादी रोक देगा? जन्मदिन नहीं मनाएगा? शादी में सोना तो भारत में कोई 1 तोला 2 तोला लोग देते नहीं, 10 तोला, 5 तोला, 20 तोला, 50 तोला सोना देते हैं, जिनकी जैसी औकात, औकात के औकात से ज़्यादा। तो बड़ा मुश्किल है। और यह ठीक है, यह तो हुआ सांस्कृतिक पक्ष, जीवन जीने का पक्ष और भावनात्मक पक्ष। अगर सोना लोग न खरीदें तो ये सोने चांदी के व्यवसाय का क्या हाल होगा 1 साल तक? इसमें लाखों दुकान है। लोग के अंदाज के मुताबिक 3.5 लाख दुकानें इस देश में हैं सोने चांदी हीरे आदि की। ये मैंने आभूषण बेचने वाले, तो 3.5 लाख दुकानों का हाल जान लीजिएगा आप। 1 महीने तो 1 साल तक कोई सोना न खरीदे तो उनका व्यवसाय तो कितना नीचे जाएगा, कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे मैं अभी नहीं कह सकता कि उनका व्यवसाय नीचे गया है कि नहीं, क्योंकि सोने
सोना खरीदना लोगों ने बंद किया कि नहीं किया यह कौन जानता, अभी आंकड़े नहीं आए हैं। तो उनके रोजगार का क्या होगा, उनके व्यवसाय का क्या होगा, और उस व्यवसाय में कितने लोग शामिल होंगे। कुछ वहाँ सेल्समैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मजदूर माने कारीगर होते हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन होता है जो सोना सप्लाई पहुंचाते हैं, खरीदते बेचते हैं, बनाते हैं फैक्ट्री में आदि में जो भी है। तो कितने लोगों का रोजगार है, करोड़ों में ये रोजगार होगा। मैं देख रहा था तो कहीं पर यह आंकड़ा 3.5 करोड़ लोगों का है जो कि इस व्यवसाय से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया होगा, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकल इंडिकेशन हमें लग रहा था। और ऐसे भी बड़े सेक्टर में आप देखिए कि जगह जगह हर छोटे बड़े शहर में भी तनिष्क की दुकानें हैं, कल्याण ज्वेलर्स की दुकान है, मालाबार गोल्ड, ये सब बड़े, अब इंद्रिया भी एक ब्रांड आ गया है, और भी कई हैं। तो इनके व्यवसाय का क्या होगा, और इनके पीछे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रृंखला है उसके रोजी रोजगार का क्या होगा, तो उसकी भी हालत समझ लीजिए। और शादी जो है, शादी जब फंक्शन जो होता है, शादी का फंक्शन, विवाह का फंक्शन, सालगिरह, तो वे तो उससे तो और भी कई तरह के काम होते हैं। और बिना सोना के शादी की तो मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि बिहार में, शायद दूसरे राज्यों में भी शादी ब्याह हो जाए और सोने का लेन देन न हो, जेवर का लेन देन न हो, तो संभव ही नहीं है। तो क्या शादियाँ रोक दी जाए? शादियाँ रोक दी जाएगी तो और भी बाजार की हालत खराब हो जाएगी। सोने चांदी ना खरीदा जाए, शादी ब्याह रोक दिया जाए, मुंडन संस्कार रोक दिया जाए, शादी की सालगिरह मनानी बंद कर दी जाए, तो देश में बहुत बड़ी मंदी भी आ सकती है। यह जो व्यवसाय है इससे बहुत बड़ी खपत होती है। तो सोने की खरीद को रोकना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग, इस देश के बहुत लोगों को लग रहा है कि लोगों के पास जो सोना रखा हुआ है वह बेकार पड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वह एक प्रकार की सुरक्षा है, और ज़रूरत पड़ने पर लोग उसको बेचते हैं, लोग उसको बंधक रख के कर्ज लेते हैं। आज जो गोल्ड लोन देने वाली इतनी कंपनियां हो गई है, मुथूट फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प, मन्नापुरम फाइनेंस, और भी बैंक भी सोने पर लोन देते हैं। SBI देती है, कैनरा बैंक देती है, HDFC बैंक देती है, ICICI बैंक देती है, ये लोग भी सोने पर कर्ज देते हैं। तो ये तो पूरी अर्थव्यवस्था का एक चेन है सोना। यह सोना कोई नुकसान की चीज़ हाँ नहीं है। हाँ, यह कह सकते हैं कि अब विदेशी मुद्रा की खपत होती है, तो उसके लिए और सब चीज़ें जो है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हमारा जो भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग है वो बहुत अच्छा डॉलर कमाता था, तो उसकी हालत ख़राब हो गई। AI के चलते हम लोग पिछड़ गए। तो AI पर न सरकार ने ध्यान दिया और न हमारे प्राइवेट सेक्टर ने ध्यान दिया। TCS, इन्फोसिस आदि ने भी ध्यान नहीं दिया उतना अच्छा। अब ध्यान दे रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो सरकारी और गैर सरकारी तंत्र जो हमारा है, प्राइवेट सेक्टर जो है और पब्लिक सेक्टर जो है, उन लोगों ने AI पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ऐसे भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर हम क्यों पीछे हैं? हमको क्यों इतना फ़ोन का आयात करना पड़ता है? फ़ोन का निर्माण तो यहाँ नहीं, उसे निर्माण नहीं कहा जा सकता, वो तो असेंबली है। फ़ोन का, TV का आदि का जो निर्माण यहाँ हो रहा है वो तो असेंबली है। हम क्यों एक कोरिया जैसे देश पर, कोरिया कहते हैं, हाँ, कोरिया और ताइवान आदि के देशों पर इन सब चीज़ों के लिए और चाइना पर निर्भर क्यों हैं? हम क्यों नहीं मोबाइल और गाड़ी भी अब हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स को छोड़ करके विदेशी गाड़ियाँ खूब आ रही है। तो उन सब चीज़ों में हमने आगे बढ़ाने पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो विदेशी मुद्रा की कमी हो रही है, तो सोने चांदी की बिक्री, अगर खरीद न हो 1 साल की, तो उससे हम कितना बचा लेंगे? इसलिए इस पर ठीक है, यह कोई टेम्परोरी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है। अगर जनता मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी समझ से मेरे लिए भी संभव नहीं है। ऐसे मैं कोई सोने चांदी का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं करता, लेकिन कोई शादी ब्याह न्योता में अगर कहीं जाना पड़ा, बहुत नज़दीकी लोग रहेंगे, तो हो सकता है कुछ न कुछ 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 8 ग्राम खरीदना पड़ सकता है। और बड़े लोग ज़्यादा भी खरीदेंगे। ठीक है भाई, खरीदें। तो प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा कि हम अपना व्यवसाय, और अच्छा,
ये जो विदेशी मुद्रा की कमी क्यों हो रही है, डॉलर क्यों बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे भी कारण सोचना चाहिए। आज हमारे शेयर बाजार से हर साल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ का पैसा विदेशी लोग वापस ले जा रहे हैं। तो क्यों वापस ले जा रहे हैं, यह भी सोचना चाहिए। क्यों हमारी टैक्स व्यवस्था में कुछ फर्क आ गया है? आया तो है। पिछले 4-5 सालों में हमारे जो टैक्स की जो व्यवस्था है कैपिटल गेन की, उसमें फ़र्क तो आया है। कैपिटल गेन का रेट बढ़ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट बढ़ गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट बढ़ गया है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर पर होता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का रेट बढ़ गया है। तो ये सब भी कारण हो सकता हो कि विदेशी लोग यहाँ से शेयर बाजार से पैसा उठा के ले जा रहे हैं, वापस ले जा रहे हैं अपने दूसरे देशों में। तो इसका ये कारण हो सकता है। इधर पिछले 4-5 सालों में हर साल 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ वो लोग अपना पैसा निवेश निकाल रहे हैं। तो इससे भी डॉलर महंगा होते जा रहा है और विदेशी मुद्रा में हमको नुकसान हो रहा है विदेशी मुद्रा का। तो कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है, अब जनता पर निर्भर है, जनता मानती है कि नहीं मानती है। सोना नहीं खरीदने वाली बात, यह बड़ा कठिन है। और सब चीज़ें तो अच्छी है, पेट्रोल की बचत हो, लेकिन सरकारी तंत्र जो है, जो अपने पैसे से पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं वो लोग तो बचाएंगे ही बचाएंगे, लेकिन जो सरकारी तंत्र है, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, इन सब का जो अमला है, जो 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 16 गाड़ी, 38 गाड़ी लेकर चलते हैं, वो क्या पेट्रोल और डीजल की कमी करेंगे? तो ये सब मुद्दे हैं मित्रों। देश की बात मुझे भी लगा कि कुछ फिर भी कहना चाहिए। मैंने एक वीडियो सोने चांदी वाले इशू पर बनाया था प्रधानमंत्री जी की अपील के कुछ दिनों बाद, कि तुरंत बाद, फिर आज लगा कि नहीं, इस पर कुछ फिर से विचार करके बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।